नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखो अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ लिया कि किस प्रकार आप अनंत स्पर्शियां निकाल सकते हैं। दो तीन तरीके आपको बताए थे, जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। और मुझे देखो मैं सबसे बेस्ट देखो या आप सबसे सरल किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि x बराबर 1 या y बराबर m रखो और c बराबर माइनस का फाई n माइनस 1 अपॉन फाई डैश nm। ये तरीका बेस्ट है क्योंकि इससे आपका रिजल्ट कोई सा भी क्वेश्चन हो उससे आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। और हमने इसमें देखे भी थे कि आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। एक आपको मैंने तरीका ये भी बताया था कि एफ एन और प्लस एफ एन माइनस 1 या 2 इससे नीचे भी हो सकता है, बराबर अगर आपके पास 0 है तो अनंत स्पर्शी एफ एन बराबर 0। यहाँ डायरेक्ट अगर आपको गुणनखंड दिए हैं या गुणनखंड आप कर सकते हैं तो 1 मिनट का काम है, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप इजी तरीके से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मिनट क्वेश्चन के अंदर लग सकती है, 3 मिनट, इससे अधिक टाइम नहीं लगेगा और आपकी स्पीड है अच्छी है तो आप इससे और भी आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये अनंत स्पर्शी के बारे में पढ़ लिया। अब इसमें आता है कि कोई आपने कर्व पढ़ा था, वक्र, कोई आपको वक्र दिया गया है, कोई वक्र, ठीक है, कोई भी आपको कर्व दिया था। मान लो हमने शुरुआत में ही ऐसा पढ़ा था कि ये आपको कोई कर्व दिया है, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि आपकी जो भी अनंत स्पर्शी थी, कोई आपने यहां से कोई अनंत स्पर्शी की और ये लास्ट में क्योंकि अनंत तक चलेगा तो ये अनंत पर कहीं पर जाकर टच होगी। तो जो वक्र और अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन है वो हम पढ़ने वाले हैं कि कितने पॉइंट्स पर ये अनंत स्पर्शी टच कर सकती है, इसको कहाँ कहाँ कोई रेखा सरल रेखा टच कर सकती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है वक्र और उसे बढ़ने वाले कि प्रतिच्छेदन से कौन सा वक्र बनेगा वो भी हमें निकालना पड़ सकता है। कोई एक स्पेशल आकृति बन जाए, कोई दीर्घवृत्त बन जाए, वृत्त बन जाए, तो वो वक्र तथा जिसकी अनंत स्पर्शी है उससे क्या कौन सा वक्र बनेगा और उसमें कितनी जो प्रतिच्छेदन की संख्या है, कितनी प्रतिच्छेदन मैक्सिमम हो सकती है, अधिकतम, ये पूछेगा। तो वक्र तथा अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन यानी कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स, क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो यानी इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स यानी वक्र तथा अनंत स्पर्शी का प्रतिच्छेदन। अब ध्यान से देखना, कोई भी आपको अनघात का कोई वक्र दे रखा है, ठीक है। मान लो हमने ऐसा ही कोई वक्र ले लिया, अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो कि यही है आपके पास एक्स क्यूब प्लस का 3xy स्क्वायर प्लस का 2xy और प्लस 3y स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0, ऐसा वक्र है। तो एक वक्र के अंदर देखो कितनी घात होगी, मैक्सिमम हमने बात पढ़ी थी कि देखो यहां पर 3 घात का है तो अनघात का हो सकता है, अनघात का वक्र। और अनघात के वक्र को कोई सरल रेखा आप ले रहे हैं तो वो कितने बिंदुओं पर टच कर सकती है, तो अन ही तो पॉइंट होंगे। अनघात के वक्र को कोई सरल रेखा, देखो थोड़ी सी बात को समझो, कोई सरल रेखा है कितने पॉइंट पर टच कर सकती है, अन ही बिंदु, मैक्सिमम अन बिंदु होंगे। अनघात का कोई वक्र है तो उसमें जो बिंदु है आपके कितने निकलेंगे, अन ही तो निकलेंगे। एक्स और वाई के मान कितने निकल सकते हैं, अन ही तो अलग अलग टाइप के निकल सकते हैं। तो अन बार ही कोई सरल रेखा उसको टच कर सकती है। ये बात हुई सरल रेखा की। लेकिन अगर हम बात करें अनंत स्पर्शी की, एसिम्पटोट्स की, तो अनंत स्पर्शी क्या होती है, अनंत पर टच करती है। तो देखो अगर हम अनंत स्पर्शी की बात करें, एक अनंत स्पर्शी की बात करें, ध्यान से सुनना, कोई कर्व है आपके पास, कोई अनंत स्पर्शी है, वो सबसे पहले तो अनंत पर तो जरूर टच करेगी, यानी उसके अंदर 2 पॉइंट ऐसे होंगे। अब देखो यहां पर कोई पॉइंट है, ये आपका यहां से कोई अनंत स्पर्शी निकली है तो वो एक अनंत पर जाकर टच करेगी, तो अनंत पर तो किसी ने नहीं देखा। और वहां से हम देखें तो यहां पर ये अनंत हो गया, तो यानी 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिस पर आपकी अनंत स्पर्शी जो कर्व है, वक्र है, उसको अनंत पर टच करेगी, क्योंकि तभी तो ये अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शी की डेफिनेशन हमने ये की थी, किसी वक्र को अनंत पर टच करे तो वह अनंत स्पर्शी होगी। तो इसमें कितने ऐसे पॉइंट होंगे, 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिस पर आपकी अनंत स्पर्शी वक्र को अनंत पर टच करे।
अब अनंत पर टच करें यानी टोटल कोई सरल रेखा n बार टच कर सकती है तो अनंत स्पर्शी n-2 यानी 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अनंत पर टच कर रहे हैं तो अनंत पर जाकर किसी ने थोड़ी ना देखा, अनंत तो आप देख ही नहीं सकते, तो अनंत वाले तो पॉइंट नहीं होंगे। तो 2 ऐसे पॉइंट हैं जिस पर अनंत स्पर्शी आपकी जो एसिम्पटोट्स हैं वो अनंत पर टच करेगी। तो यानी टोटल ऐसी कितनी संभावनाएं होगी अनंत स्पर्शी की कर्व को टच करने की, n-2। ये बात है एक अनंत स्पर्शी की। टोटल प्रतिच्छेदन संख्या हम निकालना चाहते हैं हम, तो देखो n घात का वक्र है तो इसमें कितनी अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। हमने पढ़ा था कि कोई मान लीजिए x की पावर n है तो उसके अंदर n ही अनंत स्पर्शियां होगी, तो ये तो एक अनंत स्पर्शी की। अगर मैं बात करूं n अनंत स्पर्शी है तो वो कितना n × n-2, तो ये आपकी प्रतिच्छेदन संख्या आ गई। यानी कितने पॉइंट्स पर ये टच कर सकता है, ये कितने बिंदुओं पर ये आपको प्रतिच्छेदन करेगा, टोटल संख्या अगर उसकी पूछे तो n × n-2। जैसे आपका ये एग्जाम्पल था 3 घात का, तो अगर इसके हम बात करें कि इसके अनंत स्पर्शी तथा वक्र का प्रतिच्छेदन बिंदु संख्या कितनी होगी, कितनी बार टच करेगा, तो देखो इस एग्जाम्पल में डायरेक्ट आप n की वैल्यू कितनी है 3 और 3 - 1 कि क्या बचा 2, 3 2 6, तो 6 बार ये प्रतिच्छेदन, इसकी 6 प्रतिच्छेदन संख्या होगी, 6 बार इसे काट सकती है। 2 पॉइंट ऐसे क्यों n-2 क्यों हमने किया, n-2 है, सॉरी 3 ही आएगा, n-2 है ना, n-2 दो ऐसे बिंदु हैं अनंत स्पर्शी के जो अनंत पर टच करेंगे, तो वो पॉइंट्स आपके काउंट नहीं होंगे। पॉइंट्स कौन से काउंट होंगे, जो आपके वास्तविक रूप से प्रतिच्छेदन कर सकती है अनंत स्पर्शी। तो ऐसे कितने पॉइंट हैं n-2 एक के लिए, लेकिन n अनंत स्पर्शी होती है क्योंकि पावर अगर n घात का है तो n ही अनंत स्पर्शियां मौजूद होंगी। तो अनंत स्पर्शियां देखो 3 - 3 - 2 ये आपका हो गया प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या। अगर पूछ ले आपको प्रतिच्छेदन वक्र तथा अनंत स्पर्शी से, क्या यहां पर अगर टॉपिक में लिखूं वक्र तथा अनंत स्पर्शी के प्रतिच्छेदन से बना वक्र, कि आपके पास अनंत स्पर्शी है, जितनी भी संभावनाएं बनती है 3 घात का है तो इसके अंदर 3 कोई अनंत स्पर्शियां आई हैं, इससे और जो आपका वक्र है इनका प्रतिच्छेदन तो हो रहा है कहीं, तो उनसे किस प्रकार का वक्र बनेगा, कौन सा कर्व बनेगा, ये आपसे पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे। तो देखो जितनी भी आपने अनंत स्पर्शियां निकाली हैं, मान लो एग्जांपल के लिए मान रहे हैं, मान लो इसकी n स्पर्शियां x - y = 0, एक ये आ गई, ठीक है। मान रहे एक बार एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि ये आए, x - y + 1 = 0 आ गया, ठीक है। एक आपका 2y + x + 1 = 0, ये आपकी 3 अनंत स्पर्शियां आ गई, क्योंकि 3 घात का है तो 3 इसकी अनंत स्पर्शियां बन सकती हैं, तो 3 मान ली हमने आ गई। तो करना क्या है, इसके जो अनंत स्पर्शी तथा वक्र जो आपको दिया है उसका प्रतिच्छेदन वक्र, कि उससे प्रतिच्छेदन से कौन सा वक्र बनेगा, उसके लिए जो ये टोटल इक्वेशन दे रखा है आपको, वक्र का इक्वेशन माइनस घटा दोगे जो आपके पास अनंत स्पर्शियों का संयुक्त इक्वेशन है। संयुक्त कैसे निकालोगे, x - y इंटू करते जाओ, यहाँ पर x - y + 1 2y + x + 1 = 0, इसका जो आप करोगे अंदर गुणा करवा दो और इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो, तो जो आपके पास इक्वेशन बचेगा वो किस प्रकार का इक्वेशन होगा आपका, जो अनंत स्पर्शी तथा आपका जो कर्व दे रखा है उसके प्रतिच्छेदन से बनने वाला वक्र, प्रतिच्छेदन से मतलब इंटरसेक्शन, उसके काटने से जो वक्र आपको प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, यानी ये जो इक्वेशन है और जो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त इसे कह सकते हैं, यानी सभी को आपने मिलाया है, देखो तीनों को आपने गुणा कराया तो आपको एक इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन घटा दो तो आपको अनंत स्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन से प्राप्त वक्र आपको प्राप्त हो गया। बात को समझ गए ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। देखो मैं आपका टेस्ट लूंगा तो उसमें देखना क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अनंत स्पर्शी तथा वक्र के प्रतिच्छेदन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो क्या फॉर्मूला क्या है, n × n-2, ये फॉर्मूला याद है। तो देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन ज्यादा लेंथी वैसे नहीं आएंगे, कुछ तो क्वेश्चन आएंगे लेंथी और कई क्वेश्चन आप देखते तो दोगे, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। कितनी संख्या होती है, n × n-2, क्वेश्चन दे दे कि ये 3 घात का है, इसकी अनंत स्पर्शियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो आप डायरेक्ट 3 घात का है तो 3 और 3 - 2 यानी 3 आ गया आंसर। तो ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो।
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ, जो छोटे छोटे फॉर्मूले आपको करवाता हूँ, उन पर पूरा फोकस किया करो, उनको अच्छे से याद किया करो फॉर्मूले। देखो मैं जो नोट्स हैं उनके अंदर बिल्कुल अच्छे से आपको चीज़ें समझाता हूँ। मैं नोट्स में आप देखोगे तो आपको एक एक चीज़ यहाँ पर करवाई गई है। क्लास देखो, उसके बाद नोट्स जरूर बनाया करो। पहले देखो डायरेक्ट नोट्स नए डाउनलोड करके पहले क्लास देख लो, फिर उसके बाद नोट्स बनाओगे तो पूरी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो एक भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सारे नोट्स जो भी नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो एक एक चीज़ के नोट्स मैंने डाले हैं। जितनी अब तक हमने मैटर कवर कर लिया है, क्योंकि 2 क्लासेज आ रही हैं, तो मैटर हमने काफ़ी कंप्लीट कर लिया है। हमने बहुत सारा मैटर हमने कर लिया है, लगभग 100 क्लासेज हमारी हो चुकी हैं। तो इसमें 3 बुकें तो ये कंप्लीट हो गई, और हमारे 4-5 टॉपिक जो 11th 12th वाले वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, जो मेजर पॉइंट है। अब उसके बाद अवकलन समाकलन जो मेजर पॉइंट है, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे आपके 2-2 3-3 क्लासेज के, तो फटाफट चीज़ें चलेगी। तो अभी कह रहा हूँ कि जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, तो वो साथ साथ में नोट्स अपने डाउनलोड करते जाओ, क्लासेस देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। या बने नहीं तो आप उनके प्रिंट आउट निकालो, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ मैंने नोट्स बनाए हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप देख लो, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। वो क्लासेस रेगुलर अटेंड किया करो। देखो आप थोड़ा पढ़ोगे और क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे तो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन क्लास आपने देख लिया तो चीज़ें आपके ऑटोमेटिक, इतनी हार्ड नहीं है ये चीज़ें, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। देखो इसमें क्या हार्ड है, अब 10 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर होगी और इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे क्लासेस देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल जाएंगी क्लास के अंदर। तो देखो कोचिंग का यही बेनिफिट होता है, कहीं से पढ़ो चाहे, पर थोड़ा बहुत आपको चीज़ें देखनी चाहिए, वीडियोस देखने चाहिए। वीडियो लेक्चर देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। खुद सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोचिंग करोगे, कोई आप चीज़ें क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो 1% दिक्कत नहीं रहेगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। और बुक से पढ़ोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक चीज़ समझोगे तो उसमें एक टॉपिक के अंदर 2-2 3-3 घंटे आपको लग सकते हैं। लेकिन कोई टीचर आपको बता रहा है तो आप 1 मिनट के अंदर, देखो जितना भी उस टॉपिक में 5-10 मिनट लग रही है, तो बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला काम यही रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको कह रहा हूँ। पहले क्लासेस देखो, उसके बाद ही बुकें उठाओ। जो आपकी बुकें हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की पढ़ रहे हैं, आरबीएससी पढ़ रहे हैं, गोखरू बीएससी में गोखरू वाली पढ़ रहे होंगे, तो जो भी बुकें पढ़ें उसके बाद उठाओ, क्योंकि मुझे पता है कि बुकें वो किस टाइप की हैं। आप सीधा देखोगे तो समझ में नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी देर की है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में चीज़ें आपको बता देता हूँ कि कैसे ये चीज़ें होगी। बुक के अंदर नहीं समझ में आएगा पहले, उसके बाद हाँ क्लास देख ली, उसके बाद देखोगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। तो अधिकतम कोई अनघात का वक्र है और अनस्पर्शियों द्वारा अधिकतम प्रतिच्छेदन संख्या कितनी हो सकती है? n × n-2। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है 2-3 बार फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना, n × n-2। और यहाँ अगर आप देख रहे हो क्लासेस तो याद भी हो जाएगा, n × n-2। 1-2 बार साथ साथ में बोलो, n × n-2। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, और फॉर्मूले से आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हो। और ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। मैं आपको टेस्ट लूंगा, उसमें देखना आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं, क्योंकि बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर ये चीज़ होगी ना। और वक्र तथा अनस्पर्शी के प्रतिच्छेदन से बना वक्र कैसे निकालोगे? अनस्पर्शी तथा उसके प्रतिच्छेदन से बना वक्र कैसे ज्ञात किया जाता है? तो जो आपके पास वक्र है तथा उसके अनस्पर्शियों का संयुक्त है, उसको घटा दो। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है, कोई आपको वक्र का समीकरण दिया है x3, वक्र का समीकरण x3 माइनस का 2y3 प्लस का xy 2x माइनस y प्लस का y x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। ये आपको वक्र का समीकरण दिया है और ज्ञात करना है आपको वक्र तथा अनस्पर्शियों का प्रतिच्छेदन वक्र ज्ञात करो। वक्र तथा
अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदन वक्र ज्ञात करो। बोलो, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करोगे? देखो, वक्र तथा अनस्पर्शियों के प्रतिच्छेदन से वक्र, यानी इस वक्र में से कौन सा इक्वेशन घटाओगे, जो इनकी अनस्पर्शियां बनेगी उनका संयुक्त आपको घटाना है। और उस अनस्पर्शियों का संयुक्त कैसे निकालोगे? सबसे पहले अनस्पर्शियां ज्ञात करनी पड़ेगी। जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं अनस्पर्शियों ज्ञात करने के, वो फॉर्मूले यहाँ पर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमारा रिजल्ट बनेगा। और फिर हम इस वक्र में से वो आपके उनका संयुक्त घटा देंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले वक्र तथा अनस्पर्शियों के प्रतिच्छेदन की संख्या कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इंटू n माइनस 2। तो यहाँ देखो कितनी है, मैक्सिमम पावर 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 2, यानी आपके पास रिजल्ट बच गया 3। ठीक है, अब हम रिजल्ट निकालते हैं। अनस्पर्शियां ज्ञात करनी है। अनस्पर्शियों के लिए मैंने तरीका बता दिया कि क्या करना है, x बराबर तो 1 और y बराबर m। ठीक है, रखो। और मैक्सिमम पावर वाला फाई 3 की जगह रखोगे ना, तो फाई 3 क्या आ जाएगा, देखो ये चीजें आप पढ़ चुके हैं तो फटाफट मैं चीजों को करता हूं। एक्स क्यूब यहाँ 1 रखा है, 1 माइनस का 2m क्यूब, यहां पर भी आपका क्यूब बनेगा। देखो एक्स वाई और इंटू में 2x है, तो यानी देखो यहाँ एक तो अंदर गुणा कराएंगे तो 2m बन गया ना, प्लस का 2m और माइनस का आपका m स्क्वायर, फाई 3m तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आप क्या करते हो, आपको m तो यहां से निकल जाएगा, कैसे, फाई 3 डैश m बराबर 0 आप रखोगे तो m के मान निकलेंगे। m के मान निकलने के बाद c के मान और निकालने हैं। c के मान कैसे, माइनस का फाई n माइनस 1 m अपॉन फाई डैश n m, यहां से आपके c के मान आएंगे। फिर क्या करते हो, y बराबर mx प्लस c, यहाँ वैल्यूज रखते जाओ और जितने भी इक्वेशन आपको प्राप्त होंगे वो आपकी अनस्पर्शियां होंगी। यही करते आए हो। तो देखो अब हम निकालते हैं पहले फाई 3 डैश m, यानी हम फाई 3 डैश m नहीं, सॉरी ये तो अवकलन हो जाएगा, फाई 3m डायरेक्ट आप 0 के बराबर इसको रखते हैं। फाई 3m डायरेक्ट आप 0 के बराबर रखोगे। फाई 3 डैश m तो आप जब भाग दोगे ना उसके नीचे, तो वहां पर आपको निकालना है, उसके बाद निकालना तो होगा, लेकिन m की मान यहां से निकलती है। तो देखो इस वाले पार्ट को 0 के बराबर रख दो, क्या आएगा, देखो 1 माइनस का 2m क्यूब 2m। एक तरीका आपको मैंने बताया था बेस्ट तरीका कि यहां से आप डायरेक्ट कॉमन निकालो, या फिर आप ऐसी वैल्यू निकालो जिससे आप कोई ऐसी वैल्यू जिससे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी ऐसी वैल्यू रखो जिससे इसका रिजल्ट 0 आ जाए। तो कोई भी ऐसी वैल्यू 1 ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 और -1 ऐसी ही वैल्यूज यहाँ पर रखी जाती हैं, उनसे रिजल्ट बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ कोई मैं वैल्यूज यहाँ पर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो देखो क्या आ सकता है, 2m माइनस का m स्क्वायर, डायरेक्ट आप देख सकते हैं। तो देखो जो मैक्सिमम पावर है थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं, 1 माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2m माइनस का 2m क्यूब बराबर 0। ठीक है, यहां से देखो एक यहाँ पर 1 माइनस m स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस m स्क्वायर बन सकता है। कैसे, यहाँ पर 1 कॉमन लिया, 1 माइनस m स्क्वायर प्लस का यहाँ क्या कॉमन लूँ मैं, देखो 2m, तो ये भी 1 माइनस m स्क्वायर बन गया बराबर 0। तो m की वैल्यू देखो कितनी आ गई, एक तो यहाँ पर आएगी आपकी m की वैल्यू, ये रही m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 आएगा, और एक 2m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखो m की वैल्यू आ गई आपके पास m स्क्वायर माइनस 1, तो बराबर m की वैल्यू 1 माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस 1 आएगा, और यहाँ से m की वैल्यू माइनस का 1/2, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो ये वैल्यूज देखो साथ साथ में पूरा टॉपिक ही आपका रिवीजन हो रहा है। ये देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपकी एक जैसी नहीं आई है, एक जैसी आती तो वो फॉर्मूला आप लगा देते, कौन सा, जो मैंने आपको बताया था, दो वैल्यू एक जैसी आए तो कौन सा, 1/2 c स्क्वायर फाई डबल डैश n m प्लस c फाई डैश n माइनस 1m और प्लस का फाई n माइनस का 2 बराबर 0। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप लगा देते, दो वैल्यू समान है, ये 3 आती तो ये आप 3 वाला फॉर्मूला लगा देते। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू सेम नहीं है तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट आप c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c कैसे निकलता है, c मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा, c बराबर क्या करोगे, देखो ऊपर पावर n-1 यानी ऊपर कितनी आएगी 3 है मैक्सिमम, तो 5 2m
और माइनस का होता है ये नीचे फाई 3 डैश अम, यानी फाई 3 का आपको अवकलन करना है। तो पहले हम फाई 3 डैश अम निकालते हैं। फाई 3 डैश अम, देखो अम की वैल्यू तो आ गई, अब इसकी हमें जरूरत नहीं ज़्यादा, तो आप डायरेक्ट इसे साफ कर दो क्योंकि अम की वैल्यू चाहिए हमें तो, और अम की वैल्यू आ गई। तो फाई 3 डैश अम निकालता हूं मैं, फाई 3 डैश अम, यानी अब इसका अवकलन करते हैं फाई 3 डैश अम का। तो देखो फाई 3 अम ये है, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 यहाँ आएगा तो 3 आगे, माइनस का 6 अम स्क्वायर प्लस का अम यानी 2 हो गया, माइनस का 2 अम। तो ये तो फाई 3 डैश अम आ गया। अब ऊपर फाई 2 अम और निकालना है आपको। तो फाई 2 अम देखो कैसे निकलेगा, यानी x बराबर दो घात के पद हैं, कहाँ बनेंगे, देखो यहाँ बन रहे हैं। तो 2 घात के पदों में x बराबर 1 रखो और y बराबर अम रखो। तो x बराबर 1 यहाँ रखेंगे, 1 माइनस अम इंटू एम, यानी क्या आ गया, अम इंटू 1 माइनस का m, ये आ गया आपका फाई 2 अम। अब ये वैल्यूज आप किस बात का इंतजार है, ये वैल्यूज यहां पर रखो। तो c बराबर देखो माइनस का फाई 2 की वैल्यू क्या है, m 1 माइनस का अम, नीचे देखो फाई 3 डैश अम, फाई 3 डैश अम की वैल्यू माइनस का 6 अम स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 2 अम। अब वैल्यूज रखो, देखो अनुस्पर्शियां तो ज्ञात करनी होगी। तो c बराबर आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं लेता हूं अम बराबर 1 पर c बराबर देखो क्या आएगा, अम बराबर 1 लिया है और c बराबर हम निकाल रहे हैं। तो देखो 1 लेंगे, 1 यहाँ अम की जगह 1 लिया, 1 माइनस 1 0, तो टोटल नीचे देखने की जरूरत नहीं, देखो ऐसी चीजें देखो ऊपर देखा करो, अगर 0 बन रहा है तो देखने की जरूरत नहीं है नीचे, क्यों आप बेवजह का सोल्व करें। तो 0 हो गया। अम बराबर मैं -1 ले रहा हूं, तो c बराबर देखो क्या आएगा, -1 लिया मैंने अम बराबर, तो देखो अब 0 नहीं बनेगा, अब 0 नहीं बनेगा तो अब कोई रिजल्ट निकलेगा। तो देखो यहां से रिजल्ट निकालते हैं, माइनस अम बराबर -1 लिया ना, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस का 1 यानी 2 हो गया, ठीक है, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस का 6 अम की जगह -1 तो स्क्वायर हो गया, तो वही बचेगा 2 और माइनस का 2 अम, यहाँ अम बराबर -1 रहेंगे तो ये प्लस का 2 हो गया। तो देखो क्या बचेगा, 2 2 4 और माइनस का 6, तो यानी माइनस का 2 बच गया, ऊपर प्लस का 2, तो क्या बचेगा, सी की वैल्यू माइनस की 1 आ गई। अब मैं अम बराबर -1/2 ले रहा हूं, तो सी बराबर देखना क्या आएगा, सी बराबर अम बराबर -1/2, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, 1/2 यहाँ आ गया, और 1 माइनस देखो 1 माइनस का 1/2 है ना, तो माइनस से माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1/2 यानी एक में आधा जोड़ोगे तो 3/2 हो गया, तो इंटू में 3/2। नीचे देखो क्या आएगा, माइनस का 6 अम स्क्वायर, अम की जगह क्या रखना है, माइनस का 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो गया, प्लस का 1/4 माइनस का 6 इंटू 1/4 प्लस का 2 माइनस का 2 अम की जगह -1/2, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस 2 इंटू 1/2 यानी कितना रिजल्ट बचेगा, 1। तो देखो यहां से काटते हैं, ये हो गया आपका 3 और 2, ये हो गया माइनस का 3/2। तो देखो ये टोटल 3 में से आप 3/2 घटा रहे हैं, 3 में से 3/2 घटाओगे तो 3/2 ही आपको बच जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 आपको नीचे बच गया। तो देखो ये हो गया 3/4 और नीचे है 3/2 यानी ऊपर जाएगा तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 1/2। नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा था क्या, ये देखो अब दिख जाएगा, देख लो 1/2 आपके पास रिजल्ट बन गया, 1/2 आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। तो सी के मान आ गए, अम के मान आ गए। अब आप डायरेक्ट अनुस्पर्शियां निकाल सकते हो, कैसे, देखो अभी निकालता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं ज्यादा हमें। तो अनुस्पर्शियां अब निकालनी है, अनुस्पर्शियां निकालने के बाद क्या करना था, अगर थोड़ा बहुत याद है तो इस वक्र में से जो अनुस्पर्शियों का संयुक्त है वो आपको घटाना है। तो देखो आगे क्या आएगा, अम बराबर 1 पर सी बराबर 0 है, तो यानी अम बराबर 1 पर y बराबर x आ गया। देखो mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी की वैल्यू 0, तो y बराबर x आपके पास ये बन गया, यानी इसे आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर 0, एक नंबर अनुस्पर्शी। दूसरी देखो m बराबर -1 पर c बराबर कितना है, -1, तो देखो y बराबर माइनस का x और माइनस का 1, तो इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, y बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अगर हम लेते हैं अम बराबर माइनस का 1/2 और c बराबर कितना है, प्लस का 1/2, तो y x/2 किसका, माइनस का प्लस का 1/2, तो देखो 2 यहाँ से लघुत्तम आएगा, तो 2y यहाँ आएगा आगे प्लस x और -1 बराबर 0,
ये तीसरा इक्वेशन। ये तो आपकी 3 आ गई अनस्पर्शियां। अगर पूछा कि अनस्पर्शियां कैसे निकलेगी तो आपने ये अनस्पर्शियां ऐसे निकाल दी कि हाँ ऐसे अनस्पर्शियां निकल जाएगी। लेकिन पूछा है कि अनस्पर्शी तथा जो आपको वक्र दिया है उसका प्रतिच्छेदन वक्र क्या होगा, तो इस इक्वेशन में से आपको ये इक्वेशन घटाना पड़ेगा इनका संयुक्त। तो समीकरण 1 2 3 का आप संयुक्त ले लो, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब इधर लेते हैं, समीकरण 1 2 3 का संयुक्त लोगे देखो y माइनस एक्स इंटू में y प्लस एक्स प्लस का 1 इंटू में 2y प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा देखो y, इसकी गुणा कराने तो पहले y की कराएंगे तो y स्क्वायर एक्स वाई प्लस का y आगे माइनस का एक्स वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का x, ठीक है, इंटू में क्या है 2y प्लस का x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ही और गुणा करवा दो, इस वाले पार्ट के अंदर गुणा कराओ 2y की पहले पूरे के साथ करवाएंगे तो देखो क्या बनेगा 2y क्यूब और 2x वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2x वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर y और माइनस का 2x y, ठीक है। अब x की करा दो प्लस का x वाई स्क्वायर प्लस का x वाई स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर y एक्स वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब -1 की करा दो तो यहाँ चिन्ह बदलना है, तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स बराबर 0। अब जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दो डायरेक्ट, जो चीज़ें कट रही हैं उनको डायरेक्ट काट दो। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया और क्या कट रहा है आपका एक्स वाई, यहाँ से और कुछ चीज़ें कट रही है क्या, यहाँ से माइनस हो गया और ये एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर। देखो इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया माइनस का 2x वाई, तो देखो यहाँ पर भी आपका 2x वाई बनेगा तो ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कैंसिल हो रही हैं आपकी। एक्स स्क्वायर वाई, तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और एक है 2x वाई और था ना। अब जो आपकी क्यूब वाले पार्ट हैं एक जगह उनको रख लो, क्यूब वाले जो पार्ट बन रहे हैं तो देखो एक तो 2y क्यूब है माइनस का x क्यूब है और जो पार्ट बच रहे हैं वो लिख दो जो क्यूब वाले हैं। उसके बाद देखो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर ये क्यूब वाला रहा और आगे क्या क्यूब का कोई पार्ट है क्या, ये कट गया, यहाँ पर ये भी हो गया वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस का एक्स वाई वाई स्क्वायर। अब दो घात वाले ले लो, दो घात वाले देखो ये कट गया ना, तो अब प्लस का 2y स्क्वायर एक क्यूब वाला पार्ट ये भी रह गया था अपना, देखो यहाँ पर एक और है तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई और अब आएंगे आपके प्लस का 2, ये तो कट गया था क्या 2x वाई स्क्वायर, नहीं कटा। उसके बाद प्लस का 2y स्क्वायर ये कट गया, इसके बाद प्लस का x वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पर तो ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा है x क्यूब, आगे माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और माइनस का आगे और कुछ बचा नहीं तो माइनस का y प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ से देखो एक 2y स्क्वायर में से एक y और घट जाएगा, y स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब जो इक्वेशन बचा है इसको इसमें से आप घटा दो डायरेक्ट। अब जो आपको वक्र दी इसमें से ये इक्वेशन घटा दोगे तो देखो डायरेक्ट आपके पास रिजल्ट मैं लिख देता हूँ क्या बचा है, घटा देना x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसमें से ये पार्ट आप घटा दोगे तो एक्स क्यूब है यहाँ पर देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, दोनों को घटाओगे जो भी चीज़ें होंगी तो आप देखो चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं आप यहाँ से। तो इस वाले पार्ट में से आप ये चीज़ें घटा दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन, इससे आप इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको।
ठीक है। एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक और रहा है, वो भी हमें करना है। यानी आप ये तो निकाल लिया कि वक्र का समीकरण इस प्रकार होता है। अगर आपको एक अलग रूप में वक्र का समीकरण दिया जाए तो आप उसकी अनुस्पर्शियां कैसे ज्ञात कर सकते हो, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। और दोस्तों चीज़ें जिस प्रकार चल रही हैं एक बार चलने दो, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से बड़ी बड़ी क्लासेज आपके लिए आने स्टार्ट हो जाएंगी, तो हम तुरंत प्रभाव से सिलेबस हमारा कंप्लीट कर लेंगे। तो एक बार देखो, वैसे भी बहुत सारा मैटर हम करवा रहे हैं, तो जल्दी ही ऐसे यानी अब 1-1.5 महीने के अंदर मैं करवाने को 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। 2-2 घंटे रोजाना, 4-4 घंटे क्लासेज ले लो, तो उससे अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। तो आप इतना फिलहाल एक्टिव हैं, क्योंकि बगैर नोटिफिकेशन के बगैर कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है, तो इस हिसाब से आप इतना बोझ नहीं झेल सकते। 2-2 क्लासेस तो वैसे ही आ रही हैं, सफिशिएंट है एक बार। तो धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, तो चलने दो जिस प्रकार, और आप थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ते रहो अच्छे से, उन चीजों को ही तैयार करते चलो। जितना टॉपिक तैयार होगा उतना ही बेहतरीन है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आपसे, देखो दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको बड़ी बड़ी क्लासेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो एक बार जैसे आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट जितनी भी क्लासेस आ रही हैं, तो एक बार आप वो चीज़ें पढ़ते रहो। तो वो भी देखो समय ठीक है, वो भी क्या कोई छोटी क्लासेस हैं रोजाना। तो देखो मैक्स मिनिमम आपको 1 से 1.25 घंटे तो रोजाना मैं पढ़ा ही रहा हूँ, यानी शाम को भी आपकी क्लासेस होती है, सुबह भी होती हैं। तो वैसे भी चीज़ें धीरे धीरे हमारी ऑटोमेटिक चल रही हैं। रोजाना आपके लिए यहाँ पर 1 घंटा, और जो ऑफलाइन कोचिंग है उसके अंदर 2 घंटा एक बराबर है ना। तो ये चीज़ें बराबर बैलेंस चलती रहेंगी। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस तरह की और नई क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।